छदमस्तवाणी की ग्रंथ वर्षावास के इस मंगलमय अवसर पर हम लोगों ने बहुत ही आनंद पूर्वक गुरु महाराज के 14 ग्रंथों का वांचन किया है। अंतिम ग्रंथ चल रहा है श्री छदमस्तवाणी जी, अध्यात्म, साधना, सिद्धांत, गुरु महाराज का जीवन दर्शन और सारण समाज का 500 साल पुराना इतिहास, अतीत की अनेकों स्मृतियों को संजोए हुए ये ग्रंथ हमें अपना काम बनाने की प्रेरणा दे रहा है। आज चतुर्थ अधिकार का वांचन हुआ। इस अध्याय में बहुत मार्मिक सूत्र हैं। पहले सूत्र से 25वें सूत्र का वांचन करेंगे। ओम नमः सिद्धम जिनवर स्वामी तो बड़ो, मैं जिनवर हूँ भलो, बहतरी बहतरी बहतरी, 54 उत्पन्न बहतरी बहतरी, 31 गणधर 11 कलनावती, दुइय जिन श्रेणी उत्पन्न भय, सोवत कारे उठ कलश लेहु, 27 सुन्न विंद उत्पन्न सुन्न सुभाव, अर्थति अर्थ सिद्धम ध्रुवम, उवन उवन स्वयं ध्रुव शाश्वतम, 72 रमन चतुष्टय, 84 उत्पन्न 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 अनंत भाव, आपनो आपनो उत्पन्न निमिष निमिष देहु देहु, जैसे ले सकहु देहु, तत्विली उत्पन्न प्रवेश, घन उत्पन्न कोड अनंत, दुंदुही शब्द रमनावती, 3 लय उत्पन्न हुई हैं, 72 समय लय उत्पन्न, 99 समय यही देहु लय उत्पन्न, वम ह्रियम श्रियम ग्रीवकम, 3 लय उत्पन्न गुप्ती। ओम नमः सिद्धम सिद्ध स्वभाव की अनुभूति का मंत्र है। जगत के समस्त जीव स्वभाव से सिद्ध हैं। वर्तमान पर्याय में सिद्धत्व प्रकट नहीं है, इसलिए जीव संसारी कहलाता है। और वर्तमान पर्याय में सिद्धत्व का प्रकट नहीं होने का कारण है जीव के गुणों पर कर्मों का आवरण। जिन आत्माओं ने कर्म के आवरणों को समाप्त कर दिया, निरावरण हो गए, वे सिद्ध हो गए। जो जीव कर्मावरण सहित हैं, वे संसारी हैं। कर्म के आवरण की वर्तमान स्थिति के अनुसार ही संसारी और मुक्त जीव का निर्णय होता है। जिस जीव के संयोग में कोई भी प्रकार के कर्म नहीं है, जिन्होंने अपने स्वभाव में लीनता रूप पुरुषार्थ के द्वारा समस्त कर्मों को क्षय कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए कर्मों से रहित हो गए, वे सिद्ध कहलाते हैं, मुक्त कहलाते हैं। जिन जीवों के संयोग में कर्म का आवरण है, जो संसार में जन्म मरण कर रहे हैं,
ऐसे सभी जीव संसारी कहलाते हैं। आचार्य इस सूत्र में कहना चाहते हैं कि संसार में रहता हुआ जीव भी स्वभाव से सिद्ध स्वरूपी है। सिद्धत्व हर आत्मा की अपनी शक्ति है। एक समय की सिद्ध स्वरूप की अनुभूति सम्यक दर्शन कहलाती है। इसी अनुभूति में निरंतर लीनता सिद्ध पद कहलाती है। लीन का मार्ग ज्ञान की साधना का है। सब्वे शुद्धाहु शुद्धनया, ऐसा मंगल वचन दिया है आचार्य नेमी चंद्र महाराज ने। सभी जीव स्वभाव से शुद्ध हैं। यह शुद्ध स्वभाव है, सिद्ध स्वरूप है, कर्म रहित है, भेद रहित है। अपने इस स्वभाव की दृष्टि और अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। साधन पंथ की साधना इस स्वभाव साधना का ही एकमात्र आराधन है, सिद्धत्व को उपलब्ध करने का उपाय है। गुरु महाराज से पूछा कि महाराज, जिन्होंने अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त कर लिया, ऐसे जिनेंद्र भगवान अगर आपको कहीं उपलब्ध हो जाए, जिनेंद्र की चरण शरण आपको प्राप्त हो जाए, तो आप उनसे क्या पूछें, क्या मांगेंगे? संसारी जीव और क्या पूछ सकते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, न कुछ पूछने की बात रही और मांगने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। याचना अज्ञानी दीनहीन जीव करता है, ज्ञानी याचक नहीं होता। जिसे अपने पूर्ण वैभव का बोध हो जाता है, उसकी याचना छूट जाती, दीनता समाप्त हो जाती। अज्ञानी को अपने पूर्णत्व का बोध नहीं होता, इसलिए अपने में कमी महसूस करता है। इस कमी को पूरा करने के लिए ही वह याचना करना चाहता है कि कहीं से कैसे भी मेरी कमी दूर हो जाए। किंतु याचना कमी को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। पूर्ण स्वभाव के बोध से ही पूर्णता प्रकट होती है, पर्याय की कमी दूर होती है, पूर्णत्व प्रकट होता है। गुरु महाराज ने कहा, क्या कहेंगे? भगवान का एक तो इस काल में प्रत्यक्ष संयोग नहीं है, और अगर संयोग बन भी जाए तो एक ही अनुरोध कर लूंगा भगवान से कि जिन भर स्वामी तू पढ़ो, मैं दिन भर औंठ। एक ही प्रार्थना कर लूंगा, भगवान आप बड़े हैं, आप महान हैं, आप परमात्मा हैं, आप कल्याण स्वरूप हैं, आपने कैवल्य को उपलब्ध कर लिया, आप महान हैं। लेकिन मैं भी अपने आप में परमात्मा स्वरूप ही हूं, मैं भी आप जैसा ही हूं। फर्क इतना है कि आपकी पर्याय में पूर्णत्व प्रकट हो गया, मेरे स्वभाव में विलसायमान हो रहा है पूर्णत्व, मेरे अंतर में दिलस रहा है, दिवस रहा है, खुलस रहा है। और जैसे आपकी पर्याय में प्रकट हो गया, ऐसे एक दिन मेरी पर्याय में भी प्रकट होगा। स्वभाव से तो परमात्मा हूं, और जब दोनों ही परमात्मा हैं तो मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पूछने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता। क्या पूछना? परम आत्म सत्ता सामने हो, पूर्ण आत्म वैभव सामने हो, फिर क्या पूछना? पूछने का काम ही नहीं, बूझने का काम, अनुभवने का काम, रमने जमने का काम। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि एक ही अनुरोध कर लूंगा भगवान से, जिन भर स्वामी आप महान हैं, लेकिन आप जैसा ही परमात्मा स्वभाव मैं।
ऐसी परम आत्म सत्ता को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे भगवान त्रिकाल की 24 72 24 किया 72, ये त्रिकाल की 24 यही प्रेरणा दे रही है कि अपने परमात्म स्वरूप को पहचानो, अपनी परम आत्म सत्ता को जगाओ। क्या किया त्रिकाल की 24 ने? कहते हैं 54 उत्पन्न 72, अनंत चतुष्टयमयी आत्म सत्ता को उत्पन्न किया इन सभी तीर्थंकर भगवंतों ने। अपने आप को पूर्णपने प्राप्त कर लिया और अपने स्वभाव में रमण करने लगे। 72 31 72 के साथ 31 का कुछ योग है। जयसागर जी महाराज ने लिखा है कि 72 में हमारा तिलक है और 31 तक कुछ और जीवों की समाधि होनी है, ऐसा कुछ 31 करके उन्होंने उसे कहा है। फिर भी चिंतन का खोज का विषय है। गणधर 11 कलनावती हुई जिन श्रेणी जो उत्पन्न है। गुरु महाराज का अपना समवसरण था। एक विशाल धर्म सभा के रूप में उनके समवसरण की कल्पना सहज प्रभावना के रूप में चलती थी। कलनावती आदि 11 ऐसे भव्य जीव थे जो गणधर की तरह चलते थे। रुइया जिन श्रेणिक की तरह रहते थे। एक धर्म समवसरण था। कुछ भव्य आत्माओं के लिए गुरुदेव ने कहा, सोबत का हो रे, सहज बिना कोई कारण के, सोबत का हो रे, सोते क्या हो रे, उठ, उठो, जागो, सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, सोते क्या हो। कलश देव सत्ता एक, शून्य विंद उत्पन्न शून्य स्वभाव, प्रकट हो रहा है शून्य स्वभाव। एकमात्र शून्य विंद स्वभाव में सत्ता है। इसकी अनुभूति के कलश ग्रहण करो, इसके अनुभव के कलश ग्रहण करो। कैसा है ये स्वभाव? अर्थमय, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ऐसा तीर्थमय प्रयोजनीय सिद्ध ध्रुव स्वभाव है। क्या करें गुरु महाराज? है तो सिद्ध ध्रुव स्वभाव, पर करें क्या? गुरुदेव कहते हैं उगन उगन, उठो उठो, जागो जागो, जगाओ, अपने स्वभाव को पहचानो। करना क्या है? मैं स्वयं ध्रुव शाश्वत हूँ, ऐसा स्वीकार करो। उठो, जागृत हो, स्वभाव को ग्रहण करो। देखो 72 रमन चतुष्टय भगवान भी यही कर रहे हैं। सबके सब परमात्मा अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव में रमण कर रहे हैं। और काम ही क्या है? अपने को जान लिया, अपने को स्वीकार कर लिया, फिर इसी आत्म सत्ता में रहना है, इसी में रमण करना है, इसी में ठहरना है। गुरुदेव आप बार बार अपने आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और अपने में लीन होने की प्रेरणा देते हैं, इसका क्या कारण है? गुरु महाराज ने कहा 84 उत्पन्न, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते करते अनंत भाव बीत गए। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म में अब मौका मिला है अपने को जानने का, समझने का। जो गुजर गया
वह तो लौट कर नहीं आएगा। जो समय हाथ में है उसका उपयोग तो कर सकते हैं। अतीत के अनंत भावों को भूलकर इस जन्म में अब अपना काम बना लो। इसलिए कहते हैं, उसने पूछा महाराज कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता। बोले आपनो उत्पन्न निमिष निमिष ले, अपना अपना ग्रहण करो, अपनी अपनी बात बनाओ, अपने आप को संवारो, स्वयं में ही स्वयं की स्थिति बनाओ, अपने आप का अनुभव जगाओ। निमिष निमिष ले, एक निमिष भर के लिए जैसे पलक झपकती है, एक बार में जो पलक सहज रूप से, जबकि इस एक समय की झपक का नाम है निमिष। कम से कम इतनी ही देर के लिए ग्रहण कर लो, निमिष भर के लिए ग्रहण कर लो। महाराज सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं आए कैसे ग्रहण करें, क्या करें। बोले जैसे ले सकूं ले लो, जैसे बने तैसे। आलस मत करो, प्रमाद मत करो। जीवन थोड़ा है, आयु का ठिकाना नहीं है। कब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी कोई देख कर नहीं आया। पानी के बुलबुले की तरह है शरीर, कब फूट जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते जैसे ले सको ले, जैसे बने वैसे ले लो। अभी मौका है, दांव लगा लो, मौका है, और चूक गए तो धोखा। जैसे बने वैसे ग्रहण कर लो। गुरु महाराज आपकी प्रेरणा तो बहुत ही कल्याणकारी है, आपने भी तो उसे ग्रहण कर लिया है, आप भी इसी मार्ग पर चले हैं। गुरु महाराज ने कहा भैया हमारा तो सारा काम बन गया। बोले अब कुछ भाव विभाव कुछ। गुरुदेव कहते हैं सक बिली, सारे 17 सक बिला गया। सक बिली में आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, कारक, आलस, प्रपंच, विभ्रम, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, दर्शन मोहन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय और कांक्षा स्वभाव, ऐसे सारे विकार हैं। गुरुदेव कहते हैं सक बिली, सारी सक समाप्त, सक बिला गए। उत्पन्न प्रवेश, स्वानुभूति में प्रवेश चल रहा है, उसी में रमणता वर्तती है। ऐसा क्या हुआ महाराज, अनुभूति होती है तो क्या घटता है। गुरुदेव कहते हैं घन उत्पन्न कोड अनंत, अनंत ज्ञान घन, ज्ञान स्वभाव, करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान, अनंतता को लिए हुए उत्पन्न होता है। किसी शिष्य ने पूछा होगा ऐसे स्वभाव की अनुभूति और अंतर में धर्म का जागरण होता है तो क्या होता है। गुरुदेव ने कहा देवता उत्सव करते हैं, धर्म का अतिशय बरसता है, दुंदुभी शब्द होते हैं, आनंद परमानंद घटता है, और उनके अंतर में स्वभाव में रमण करने वाली 3 लय उत्पन्न हुई हैं। 72 समय लय उत्पन्न। सामान्य अर्थों में तो 72 त्रिकाल की 24 ही है, किंतु यहाँ लगता है कि किसी कार्यक्रम में कोई 72 जीव उपस्थित रहे हैं, उनके लिए उत्साह वर्धन है कि सबके सब समय को ग्रहण करो और अपनी समय लय को उत्पन्न करो। 99 समय, यह सूत्र भी इसी अभिप्राय का है। विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं गुरु महाराज के सानिध्य में। 12 तिलक गुरु महाराज के समय में हुए। 11 तिलक में गुरु महाराज उपस्थित थे। एक तिलक में उनकी उपस्थिति भर नहीं थी,
किंतु उनके समय में 12 तिलक संपन्न हुए हैं, जिनका उल्लेख आगे आ रहा है। ओम ह्रीम श्रीम इन 3 सूत्रों को गुरु महाराज ने ग्रीवक नाम दिया है। ग्रीवक माने ऊंचाई, उच्चता, श्रेष्ठता, उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती हुई अवस्था, 3 लय गुप्ति को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार 25वें सूत्र तक अपनी चर्चा हुई। सूत्र 26 से 80 तक वांछन। उत्पन्न अवकाश निधि लय उत्पन्न स्कंध 3 लय उत्पन्न पुण्यान हननम 3 लय उत्पन्न जैनावती 3 लय उत्पन्न छाया विमुक्त 3 लय उत्पन्न स्फटिक स्वभाव उत्पन्न प्रवेश 3 लय उत्पन्न नाम विधि नमी उत्पन्न ध्रुव अनंत उत्पन्न प्रवेश उत्पन्न वियुत्पन्न उत्पन्न जल उजल सांसें हुंकार साथ समय देखी सही कह देखी अविरल शब्द वाणी गणधर जिन साहु सत सही जिन प्रति गणधर अवकाश जिन संतत गणधर 39 सही जो मिले कलनावती रुई जिन दीप्ति जिन विगस रंज स्थान रंज चांदन भक्तावती शुभनावती रमनावती हीरा विगसाव शिव कुमार अतुल श्री आहि तो ऊर्ध धारो पुनि जो जाने कोई आहि तो अयम दिन उत्पन्न जिन भक्तावती मोको आई मिली हो जानो इतने पैगारो है तो आई मिली अब ले हुरे भाई देव जी लेने होई डोले फलनावती अरुरुई जिन 64 कलश जो दिन श्रेणी उत्पन्न भये तो ये कलश ढली है कोना अंग 8 हुंकार 11 सर्वांग हुंकार 1 दिति दीप्ति हुंकार 2 सुखी 5 उत्पन्न 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 3 महाउत्पन्न 1 महाउत्पन्न 3 स्वयं उत्पन्न 1 उत्साह 3 शब्द 3 लेव रे लेव काहो कर तुह पहले हो शब्द 3 पायो 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 रे कैसो बत हो रे सत पायो स्वामी जो के प्रसाद विगत कहू तो खुशी भये फल ही पायो ध्रुव कमल समाधि देख हई कमल छड़त हई पकड़ जाहि रे
लीजहि रे लीजहि संहार लीजहि, 16 दिन पहली जहि उत्पन्न समय मिलन, आरती उत्पन्न समय महोत्सव, उत्पन्न प्रवेश रयन महोत्सव, उत्पन्न विलस रमन, इंद्र धर्मेन्द्र महोत्सव करत हनि, रयन लेहु रे लेहु लूटहु रे। श्री सदमस्तवाणी जी चतुर्थोधिकार समुत्पन्निता 26वें सूत्र से अपने स्वभाव में रमणता रूप निधि उत्पन्न हुई है। स्कंद स्वभाव के आश्रय से 3 लय उत्पन्न हुई है। स्कंद स्वभाव को कहा है, दुर्स्कंद कर्मों को कहा है। 44वें पूर्णा से ये बात बहुत स्पष्ट है। स्वभाव में रहने से 3 लय उत्पन्न हुई है। पुरानी अध्यात्मवाणी में इन 3 लयों के नाम हैं। यहाँ भी उन 3 लयों के नाम होना चाहिए। सम लय, समय लय, समय सार लय। किन्हीं किन्हीं हस्तलिखित कृतियों में सम लय, समय लय, समय ध्रुव लय ऐसे नाम भी लिखते। इन 3 लयों का अभिप्राय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। लय है, धाराएं हैं, श्रद्धांति, ज्ञान, चारित्र। 3 लय के उत्पन्न होने पर कुज्ञान नष्ट हो जाता है, पुण्यान हननम। 3 लय उत्पन्न हुई, कुज्ञान समाप्त हुआ। 3 लय के उत्पन्न होने पर चैनावती शक्ति प्रकट होती है। चैनावती का अर्थ है स्वभाव को जीत लेने वाली शक्ति। यह 3 लय अंतर में जब उत्पन्न होती हैं तो ज्ञानी जीव सारे विभावों की छाया से, मिथ्यात्व की छाया से विमुक्त हो जाता है। 3 लय के उत्पन्न होने पर स्फटिक मणि के समान निर्मल स्वभाव उत्पन्न होता है और ज्ञानी उसी में प्रवेश करता है। 3 लय उत्पन्न हुई कि नाम दिला गया। अब अपेक्षा ही नहीं है कि कोई नाम करता है, प्रशंसा करता है कि कोई बुराई करता है। बुराई मन को पकड़ती है तो अभी लय उत्पन्न नहीं है, धर्म प्रकट नहीं हुआ। मन प्रशंसा में फूल जाता है और बुराई में पकड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। इसका मतलब अभी हमारा मन के आधीन परिणमन चल रहा है। पुस्तक निंदा 2 विवर्षित ताहि मिले भगवाना। गुरु नानक कहते थे प्रशंसा और निंदा दोनों से जो ऊपर उठ जाते हैं उन्हें परमात्मा मिलता है। गुरुदेव कहते हैं 3 लय उत्पन्न नाम मिली। 3 लय प्रकट हुई। अब मतलब ही नहीं रहा कि कोई गाली देता है, कि कोई प्रशंसा करता है, कोई अर्घ उतारता है, कि कोई अच्छी से प्रहार करता है। नाम की अपेक्षा समाप्त हो। मन माया में चकराता है। माया कंचन कामनी कीर्ति के रूप में आगे आगे दौड़ती। इन सारे विकारों से ऊपर उठने वाला जीव शुद्ध स्वभाव को जानता है, अनुभव करता है। गुरु महाराज की प्रभावना भी हुई, विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन उनने कह दिया 3 लय उत्पन्न नाम भी।
कौन प्रशंसा करता है, कौन बुराई करता है, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। ज्ञानी को प्रयोजन रहता भी नहीं। संतों के साथ दुर्घटनाएं घटना सहज होती ही है, तो रिश्ते थोड़ी हैं संतों से तो सारी की तारीफ करते जाए। जिसको जसता है कि ठीक है वो समर्पित हो जाता है, जिसे नहीं जसता कि ठीक नहीं है विरोध में खड़ा हो जाता है। लेकिन विरोध से संत की प्रकृति और निखरती। विरोध ऐसी कली है जो व्यक्तित्व को निखारती, शुद्ध करती। सदियों से ये क्रम चल रहा है, किंतु ज्ञानी इससे दृष्टि हटाकर अपने आप की आराधना करते हैं, अच्छा बुरा मानने से ऊपर उठ जाते हैं, स्वभाव दृष्टि से देखते हैं। इसलिए निचले स्तरों से ज्ञानी बहुत ऊपर उठे होते हैं। वे किसी जीव को ना अच्छा मानते और ना बुरा मानते, स्वभाव से देखते, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा। जीव सब सिद्ध स्वरूपी, फिर कौन अच्छा कौन बुरा। और पर्याय से जो जीव देखते हैं वे किसी को अच्छा मानते हैं और किसी को बुरा मानते हैं। हमारे अनुसार आपकी सेटिंग हुई तो हमने आपको अच्छा मान लिया, और हमारे अभिप्राय के अनुसार आपकी सेटिंग नहीं हुई तो हमने आपको बुरा मान लिया। ये पर्याय दृष्टि। हिसाब तो एक ही है कि मैं सिद्ध हूं, वे सिद्ध है, तुम सिद्ध हो और सारे जीव सिद्ध हैं। मार्ग में एक ही हिसाब लगता है। मन का हिसाब यहाँ काम नहीं करता, बुद्धि का हिसाब यहाँ काम नहीं करता, दृष्टि का हिसाब काम करता है। हर आत्मा अपने स्वभाव से सिद्ध है। किससे पर्याय से देखना, किससे राग करना, किससे द्वेष करना, कुछ रहता ही नहीं। जीव जब सिद्ध है तो पर्याय रहेगा और फिर न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। स्वभाव दृष्टि से देखने पर राग द्वेष आदि विकारों का अभाव हो जाता है। पर्याय दृष्टि से देखने पर ये सब होता है, घटता है। इन्हीं संस्कारों को तोड़ना साधना है। स्वभाव के लक्ष्य से, ज्ञान के बल से, साधना के और उससे पुरुषार्थ पूर्वक संस्कार टूटते हैं और मुक्ति का मार्ग बनता है। 3 लय उत्पन्न नाम विलय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हुआ और नाम विलय, अपेक्षा समाप्त कर, नाम रहित अथवा अपलक दृष्टि सहित अनंत जो ज्ञानी के अंतर में उत्पन्न होता है। श्वास, संयोग, बाहरी भेद प्रभेद, इन सब का फिर उसे बोध नहीं रहता। स्वानुभूति में रमण करने पर उसी का रस उत्पन्न होता है। बाहरी संयोग से ध्यान हट जाता है। इसीलिए आत्म ध्यान में रहने वाले साधक को सांसों का भी पता नहीं चलता, सांस का भी बोध नहीं रहता। जब चित्त की अंतर में स्थिरता होती है, शरीर से तो मन हट ही जाता है, बाहरी सारे संयोगों से दृष्टि हट जाती है। कोई कार्यक्रम में हुंकार 7 बार जयकारे हुए, हुंकार हुई, समय देखी, सही के देखी, आत्मा देखी, यथार्थ देखी। जिन वाणी में अविरल शब्द हैं, वाणी को गणधर झेलते हैं। प्रति गणधर सहयोगी होते हैं, साधु होते हैं, वीतरागी होते हैं, स्वभाव की साधना करते हैं। अपने जिन स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करो। कल्यावती आदि 3900 संतत गणधर के रूप में हैं जो मिले हैं, और कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम हैं रुइया जिन, दीप्ति जिन, विगस रंज आदि। 51वें सूत्र तक आए तो ऊर्ध धारो कुंजो जाने कोई, और भैया जिन्हें आना हो आओ, धारण करो, कोई भी जानो, सब जीव से ग्रहण करो।
अंतर में जिन स्वभाव उत्पन्न हुआ है, वीतरागता उत्पन्न हुई है, गुरुदेव कहते हैं भक्तावती मोह को आई मिली। भक्तावती अर्थात स्वभाव के प्रति समर्पित रहने वाली परिणति, स्वभाव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने वाली परिणति प्रकट हुई है। और व्यवहार में भी भक्तावती आविका थी, साधना के लिए समर्पित साध्वी थी। ऐसे कुछ प्रमुख शिष्य थे जिनके लिए गुरुदेव ने कहा, हाँ जानो इतने पैदारो हो, मैं तो जानता हूं इतने सारे शिष्यों पर मुझे गौरव है, और ये स्वभाव के प्रति समर्पित हुई परिणति जो मुझे आकर मिली है, अंतर में धर्म उत्पन्न हुआ है, वीतरागता प्रकट हुई है। अब ले रे भाई ले, जी लेने हो तो ले, अब भैया दे दो, जिन्हें लेना हो वे ग्रहण कर लें, जिन्हें स्वीकार करना हो वे स्वीकार कर लें। गुरु महाराज ने अपने दो प्रमुख शिष्यों को कुछ जिम्मेदारी सौंपी होगी, कल्यावती और भैया जी। चौसठ कलश जो जिन श्रेणी के रूप में उत्पन्न हुए हैं, ये कलश ढलने वाले नहीं हैं, ये कलश खाली होने वाले नहीं हैं, ये कलश सिद्धि को प्राप्त कराने वाले हैं। अंग आंख सब में दर्शन के, सब में ज्ञान के भी हैं। 11 हुंकार, 11 बार हुंकार, 11 प्रतिमाओं की सर्वांग हुंकार, रोम रोम से ऐसी हुंकार निकले कि सर्वत्र आनंद हो गया। 2 बार ऐसी हुंकार हुई कि प्रकाश रूप अनुभूतियां हुई जीवों को। 5 चुटकी पंच महावृत्ति, और किसी धर्म सभा में 3 दीक्षाएं हुई हैं आरिकाओं की। 65वें सूत्र में जो उल्लेख है, उत्पन्न से यहां अर्थ आरिका की दीक्षा का है। महाउत्पन्न से साधु और आरिका दोनों का ही संकेत। इन 3 सूत्रों में 65, 66, 67 जो उल्लेख है, ये आरिका और साधु पद की दीक्षाओं के संकेत हैं। किसी महोत्सव में आरिकाओं की दीक्षाएं हुई, साधु पद की दीक्षाएं हुई, उन दीक्षाओं को उत्पन्न उत्पन्न और महा उत्पन्न करके संदेश दिया गया। गुरु महाराज के अंतर में स्वयं ही और कोई संकल्प उत्पन्न हुआ है, उसका यहाँ उल्लेख है। स्वयं उत्पन्न एक, पूछा 3, शब्द 3 बार उसका होता है। हाँ हाँ भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जय हो तुम्हारे भाव की, जय हो, जय हो। अंतर में संयम की भावना का उत्साह, उमंग 3 बार कह रहे हैं, लेहु रे लेह काहो करत हो, ले लो भैया ले लो, क्या कर रहे हो। बड़ी करुणा भाव भरी भाषा है, अंतर की भाषा है। पहले हो पद को ग्रहण करो, पद को प्राप्त करो। शब्द 3 बार कह रहे हैं, भैया ले लो, ग्रहण तो कर लो, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। कहाँ भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, जीवन ऐसे चलो जाएगा। आलस मत करो, पद को ग्रहण कर लो, अब स्वीकार कर लो, बहुत हो गया संसार। गुरु महाराज अपने लिए कह रहे हैं, पायो 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 रे, मैंने तो पा लिया, प्राप्त कर लिया। और सबसे कह रहे हैं कि भैया क्या सोते हो, क्या सोते हो। सब उपलब्ध हुआ है स्वामी जी के प्रसाद। भगवान महावीर स्वामी की वाणी से सत्य को ग्रहण किया है, सत्य को पाया है, अब इसे तुम भी ग्रहण कर लो। क्या सोते हो, जागो, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगो।
विगत कही उसको खुशी भाई, विगत भाव से कहकर गुरु महाराज खुशी ऐसे विगत से कहा कि ये कहने में उनकी कली कली खिल गई, रोआ रोआ आनंद से भर उठा। ज्ञानियों का जीवन बड़ा अद्भुत होता है, अंतर से उनके जो बात निकलती है रोम रोम से निकलती है। इसीलिए केवल ज्ञानी भगवान की दिव्य ध्वनि वाणी से नहीं निकलती, उनके रोम रोम से फिरती, सर्वांग से वाणी फिरती। शब्दों से नहीं बोलते भगवान, शब्दों की भाषा तो साक्षर है, बंधी हुई है। भगवान की वाणी बंधी हुई नहीं होती। जैसे वे केवल ज्ञान में निर्बंध हो गए, ऐसी उनकी वाणी भी निर्बंध होकर फिरती, रोम रोम से फिरती। अब गुरु महाराज को उस समय केवल ज्ञान तो नहीं था, लेकिन बीत रात का अवधि ज्ञान का सद्भाव, क्षम कही ज्ञान श्री के हो वीरा, ऐसी उत्कृष्ट स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। विगत कभी उसको खुशी है, ले लो भैया, ग्रहण कर लो, सत्य को प्राप्त कर लो, मुझे तो मिल गया। अब विगत इतने प्रसन्नता से, इतने प्रफुल्लित भाव से कहकर आनंद में भले ही पायो, अच्छा हुआ, सत प्राप्त हो गया, उपलब्ध हो गया। ध्रुव कमल समाधि दे रहे हैं, ध्रुव कमल खींच रहे स्वरूप में लीन होने के लिए, ध्रुव कमल समाधि की ओर बुला रहे हैं, लय हो जाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कमल खलक है, कमल फल गए, पुष्प वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है। पकड़ जाती रे, दही को पकड़ ले भैया रे, इसी को ग्रहण कर ले, इसी को पकड़ ले, ली गई रे, ली गई, ले लो, संभाल ली गई, अब संभाल लो इसी को, छोड़ो दिन, अब छोड़ना मत, दृष्टि मत हटाना, विलास मत पैदा करना, पकड़ लो, इसी को पकड़ लो, इसी को ग्रहण कर लो, इसी को संभाल लो। पै लीजिए, पद को ले लो, उत्पन्न समय मिलन, स्व समय की स्वानुभूति ही उत्पन्न समय मिलन है। और किसी प्रभावना महोत्सव में आरते उत्पन्न समय महोत्सव उत्पन्न प्रवेश, आरते आए हैं, भव्य जीव आ रहे हैं, महोत्सव हो रहा है, धर्म की प्रभावना हो रही है, उत्पन्न प्रवेश चल रहा है, जय जयकार मच रही है। रयन महोत्सव, रत्नत्रय का महोत्सव चल रहा है, रत्नत्रय की महिमा हो रही है। उत्पन्न विलस रमण, स्वभाव में विलसता, स्वभाव में रमणता, स्वभाव की उत्पत्ति, अंतर में भी रत्नत्रय का महोत्सव चल रहा है और व्यवहार में भी रत्नत्रय धर्म की प्रभावना हो रही है। अरे इंसान तो इंसान, मनुष्य तो मनुष्य, इंद्र धर्मेंद्र महोत्सव कर रहे हैं, इंद्र धर्मेंद्र भी महोत्सव कर रहे हैं, प्रभावना कर रहे हैं, जय जयकार मचा रहे हैं। और ऐसे आनंदपूर्ण महोत्सव में अब क्या कहेंगे, जो कहना चाह रहे हैं वो लिखा है आखिरी सूत्र। ऐसे आनंदपूर्ण समावसरण में, ऐसे आनंदपूर्ण धर्मोत्सव में, रयन लेहु रे लेव, लूटो रे, रत्नों को ले लो, रत्नों को ग्रहण कर लो, ले लो रे, ले लो भैया, ले लो, लूट लो रे। ऐसी पावन प्रेरणा है। बहुत आनंदपूर्ण ग्रंथ है सतमस्त वाणी, गुरु महाराज की अपार करुणा ग्रंथ के सूत्रों में छिपी है। और यहाँ तो अब कुछ रहा ही नहीं है, वे बीत राग अवस्था में स्थित हैं। अब तो आनंद ही आनंद चलता है, भ्रमण बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया, एकमात्र अपने अंतर की अतीन्द्रिय अमृत रस की अनुभूति में झूला झूलते हैं, उसी में भ्रमण करते हैं। सामाजिक निमित्त नैमित्तिक संबंध संयोग है,
चारों तरफ उनके ही निमित्त से जागे हुए जीव हैं, उन सब के बीच बैठकर आनंद लेते रहते हैं। जब कभी कोई बात आती है, कहने लगते हैं, बोलने लगते हैं, स्वयं भी आनंद में रहते हैं, सबके आनंद में निमित्त बन जाते हैं। उनकी साक्षी में, उपस्थिति में कोई धर्मोत्सव होते हैं, वहां भी वे थोड़ी बहुत कुछ प्रेरणा दे देते हैं, बाकी सब आनंद होता है, सब तरफ से महिमा बरसती है। ऐसा आनंद सद्मस्वाणी ग्रंथ में छिपा हुआ है। अपना महान सौभाग्य है जो ऐसा अवसर अपने को मिला है। अब आज गुरु महाराज तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन उनकी वाणी तो आज अपने पास उपलब्ध है। और शिखर जी में तमोचरण तो ही लगा है, धर्म उत्सव तमोचरण ही है। अब गुरु महाराज अपने से भी कह रहे हैं, रयन लेहु रे लेव, लूटहु रे। सब घर छोड़ के आए हैं, सब संयोग छोड़ दिए, अब क्या करना है? ऐसी भटकते रहना है? अरे धर्म की श्रद्धा जगाओ, ज्ञान जगाओ, संयम की भावना भाओ, आगे बढ़ो मोक्ष मार्ग में। ऐसे रत्न लूटने की प्रेरणा दे रहे हैं। रत्नत्रय की आराधना ही यथार्थ धर्म की साधना है। संसार तो अनादि अनंत है, अपनी गति से चल रहा है। जीव भी अनादि अनंत है और अपने अज्ञान से भटक रहा है। मनुष्य जन्म में ये अवसर मिला है अपने स्वभाव को जानकर, सत्य धर्म को उपलब्ध करके अनादिकालीन संसार की संतति की परंपरा का विच्छेद हो सकता है। ये पुरुषार्थ, ये समय, ये अवसर केवल मनुष्य जन्म में ही उपलब्ध है। जीवन बहुत अनमोल है, आत्म कल्याण करने के लिए मौका मिला है। ये अवसर संसार के विषय कसाय पापों में, मोह राग कसाय आदि विभावों में व्यर्थ न चला जाए। सावधानी स्वयं को ही रखने की आवश्यकता है। हर बिंदु पर अपने परिणाम संभालें, अपने अंतर में भावों की संभाल रखें और उद्देश्य अपने आत्म कल्याण का रखकर चलें। सद्गुरु की प्रेरणा है, जागें और अपने कल्याण का पथ प्रशस्त कर जन्म को सफल बनाएं। यही श्री गुरु का हम सब